जब भी कोई मृत्यु होती है तो एक सवाल मेरे जहन में हमेशा आता है कि मृत्यु हुई क्यों? और जब मृत्यु हुई क्यों ये मैं खुद से पूछता हूँ तो फिर एक और सवाल आता है कि संसार में किसी प्राणी का आखिर जन्म ही क्यों होता है जब उसकी मृत्यु होनी है? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक बातें हैं, क्या रहस्य हैं? जन्म के पीछे कारण तो मोहन जी ये है कि जन्म होता है कर्म के कारण। आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं उसके फल स्वरूप आपको जन्म मिलता है, उस कर्म का फल देने के लिए। और फिर मृत्यु भी एक निर्धारित समय में होती है, क्योंकि कोई भी प्राणी जो जन्म लेता है तो जैसे कि नियम है, तो जन्म लेने वाला मरेगा, तो जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है, मृत्यु होने वाले के बाद उसका जन्म होता है। बेसिकली जन्म और मृत्यु कॉन्सेप्ट कर्म के ऊपर आधारित है कि आपको कर्म का जो फल सिद्धांत हमारे यहाँ बना हुआ है, कर्म का फल भुगताने के लिए भगवान जीव को जन्म देता है। लेकिन इसमें एक चीज है ना, हुँ। पहला जन्म क्यों होता है? अब देखो। आपने तो कर्म की हाँ, बात कर दी। हाँ। ठीक है, अगर मानव जन्म है, ठीक हुँ, है, उसमें कर्म हुए, हुँ। लेकिन मानव से पहले उसके कौन से जन्म थे और वो उस वक्त किस जीव में था? ये प्रश्न अधिकतर लोग पूछते हैं कि हमारा पहला जन्म क्यों? पहला जन्म क्यों लेकिन होता है? लेकिन उन लोगों से हम ये प्रश्न करते हैं कि ये पहला और दूसरे की बात ही नहीं है। सृष्टि अनादि है। अनादि का मतलब होता है बिगिनिंगलेस, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा पहला जन्म है? जन्म तो हमारा बिगिनिंगलेस है। जब हमारा जन्म क ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की शुरुआत हुई है। सृष्टि में सब चीज़ पहले से मौजूद है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले कर्म हुआ कि पहले जन्म हुआ। वो तो जब शुरू होता है कि जब कोई कह ले कि कोई चीज़ का आदि है। ये तो हमारी सृष्टि आदि नहीं है, अनादि है। अनादि है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने पहले कर्म किया या हमें पहले जन्म मिला। तो ये सिलसिला ऐसा है साइकिल के जैसे जैसे साइकिल में हम नहीं बता सकते कि कौन सी तीली पहली है, कौन सी तीली आखिरी है। तो ये अनादि चक्र है। नहीं, लेकिन हुँ, फिर बात वही आ गई ना कि हुँ, फिर जन्म होता क्यों है? मतलब अगर भगवान, ठीक है, हुँ, हम सब पता है हुँ, कि सृष्टि बनाए, ठीक है, हुँ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, हुँ, यहाँ से शुरुआत होती है हुँ, हमारे अध्यात्म की, हुँ। हमारे धर्म की। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसके बाद ही जन्म हुआ होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हम इसे प्रथम दृष्टि से ना देखें। हम ये नहीं कहेंगे कि जन्म हुआ है फिर हमने कर्म किया। हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले हमने कर्म किया है, उस कर्म के फलस्वरूप हमारा जन्म हो रहा है, क्योंकि सृष्टि अनादि है। तो आप कभी किसी एक चीज़ को पहले नहीं कह आप ये नहीं कह सकते कि पहले जन्म हुआ है, फिर कर्म हुआ है, और दूसरा भी ये नहीं कह सकते कि पहले कर्म हुआ है, फिर जन्म हुआ, क्योंकि सृष्टि अनादि है। पहले कर्म भी बोल सकते हैं, पहले जन्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि सृष्टि सदा से है। ठीक किसी है। चीज़ की जब बिगिनिंग ही नहीं है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये पहले जन्म है कि कर्म है? एक साइकिल है, आप साइकिल का सिरा कैसे यानी बता सकते हैं? कर्म के हिसाब से जन्म होता कर्म के है। हिसाब से जन्म होता है। किस तरह का जन्म और होता है? जन्म देखिए, और ये भी हमारे यहाँ ऐसी मतलब बताया जाता है सनातन में कि जन्म होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण क्या होता है कि जीव जो है अपने आप को क्या मान लेता है कि भाई मैं मतलब कि कर्मों का भोक्ता हूँ। ठीक है। वैसे तो उसका स्वरूप जैसे शास्त्रों ने बताया है कि भाई वह शुद्ध है, भाई उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो अज्ञान के कारण ये मान लेता है कि नहीं मैं सीमित हूँ, या मुझे किसी चीज़ की हम कर्म क्यों करते हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत के कारण। ठीक है, जब हाँ। ज़रूरत ही नहीं होगी तो आपको कर्म की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो माना ये जाता है कि जो जीवात्मा या उसका आत्मा का स्वरूप पूर्ण है, पूर्ण को कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण पूर्ण अपने आप को क्या मानता है? अपूर्ण। जब वो अपूर्ण मानता है तो उसकी इच्छा जागृत होती है कि अब मैं क्या करूँ? पूर्णता की ओर बढ़ूँ। अब पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए उसको कर्म करने पड़ेंगे। वो कर्म करेगा तो कर्म का फल भी मिलेगा। तो एक कर्म फल के कारण जन्म मृत्यु होती रहती है, जब तक वह इस अज्ञान से मुक्त ना हो जाए। इसी अज्ञान से मुक्त होने का नाम मुक्ति है। अच्छा, ठीक है, वो तो ठीक है मुक्ति का, लेकिन अगर चलो आपने जन्म का कॉन्सेप्ट हुँ, बता दिया हुँ, कि अज्ञानता के कारण जन्म होता है और उसको लगता है कि जीव को उसको हुँ, कर्म करना है। हुँ। फिर मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया? मृत्यु का फिर आप अगर कर्म किए तो आपका जो कर्म है आप भाई पूरा कर लो, आप अगर भोगने आए हो तो एक जीवन में भोग लो। हुँ, ये इतना पैरामीटर क्यों रख दिया गया कि 80 साल का आपका जीवन रहेगा, फिर आपको जीवन में आना है? नहीं तो हम यदि जन्मेंगे तो ये तो एक नियम है ना, आप नियम को चैलेंज नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ क्यों यदि बनाया गया बनी है, नियम? ये बनाया इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि बनाया। वैसे तो देवताओं के लिए तो ये नियम न नहीं है। नहीं, देवताओं के लिए भी नियम है ना, वो भी जीते हैं और मरते हैं। देवताओं को अमर इसलिए नहीं कहा जाता कि वो कहीं मरते नहीं हैं। देवताओं को अमर इसलिए कहा जाता है कि उनका जीवन काल लंबे समय के लिए होता है। अमर केवल भगवान देवताओं के की भी मृत्यु होती देवताओं है। की मृत्यु होती है। उनकी एक मृत्यु होती उनका जीवन एक मनवंतर होता है। मतलब उनकी अवधि बहुत लंबे समय के लिए तो होती है। मृत्यु किसकी नहीं होती फिर? मृत्यु केवल और केवल जो आत्म स्वरूप में स्थित है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। और जो अपने आप को आत्मा नहीं मानता है, उसी को क्या कहते हैं? जीव। और जीव जो अपने आप को आत्मा नहीं मानेगा तो क्या मानेगा? हम अपने आप को शरीर, तो शरीर मानेगा तो शरीर का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी। सीधा सिंपल सा सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ जो नियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हुँ, ईश्वर हुँ। ने ऐसा किया या किसी ने। कोई भी चीज़ यदि बनी है,
तो ज़ाहिर-सी बात है सृष्टि में आप ये नियम देखते हो कि बनी हुई चीज़ धीरे-धीरे बिगड़ती है, बिगड़ती है, बिगड़ती है और पूर्णतः बिगड़ जाती है। ये तो नियम है। तो बनना, बिगड़ना ये तो सृष्टि का चक्र है, सृष्टि प्रकृति का नियम है। तो जो जन्मा है वो बढ़ेगा, बढ़ के बूढ़ा होगा, बूढ़ा होके फिर मरेगा, मरेगा मतलब विलीन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, जैसे मानव की मृत्यु होती है, हुँ, ठीक है, मनुष्य की हुँ, मृत्यु होती है, कोई और जीव अगर आप हुँ, जानवर में हैं हुँ, या किसी और योनि में हैं, ठीक है, आपने देवताओं का भी बता हुँ, दिया। अगर ईश्वर को छोड़ दिया जाए तो आप जिस भी योनि में जन्म लेंगे, हुँ, चाहे फिर वो देव योनि हो, हुँ, मनुष्य योनि हो, आपकी दूसरी योनि नर योनि हो या पिशाच योनि हो, हुँ, मृत्यु आपकी तय है। हुँ। और फिर मृत्यु के बाद क्या? मृत्यु के बाद तो ये होता है कि जब से हम पहले तो ये समझो कि मृत्यु होती किसकी है? जो मूल तत्व है जिसको हम स्वरूप कहते हैं उसकी तो मृत्यु होती नहीं है। मृत्यु होती है देह की और जन्म भी होता है देह का। अब जन्म क्या है? जब हम अपने आप को देह से अटैच कर लेते हैं, उसको मैं कहते हैं तो ये हमारा जन्म हो गया। और ठीक जो है। हमने देह को मतलब हमारा छूट गया या हम उसको भूल गए तो ये मृत्यु हो गई। लेकिन जो उसके अंदर का जो मूल तत्व था, जो जन्मा मरा जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक तौर पे, ना उसकी जन्मना होता है, ना उसका मरना होता है। तो जन्मने मरने वाला तो अंदर का जो आत्मा या जीवात्मा तो नहीं है, जन्मने मरने वाला तो शरीर कहलाता है। तो उसके क्योंकि शरीर एक दिन मिला है, कोई भी चीज़ जो मिलती है ना, तो वो वो चीज़ जानी छूटती भी है, है। तो अब शरीर तो एक दिन मिला ना, वो मिला हमारा है। सदस्य तो नहीं है ना हाँ, ये ठीक शरीर, है। एक दिन मिला आत्मा का है। स्वरूप शरीर हाँ, नहीं और है। किसको मिला है? जो पहले से है। हुँ। जो पहले से उसको मिला है और जिसको जो चीज़ मिली है वो एक दिन छूट जाएगी। तो जो जब मिली तो वो जन्म हो गया, जब छूट गई तो मृत्यु हो गई। अच्छा, जब हुँ, जन्म और मृत्यु की बात होती हुँ। है तो पुनर्जन्म का भी एक कॉन्सेप्ट हाँ। है। पुनर्जन्म क्या होता है? पुनर्जन्म यही होता है कि मृत्यु के बाद फिर कर्मों के हिसाब से आपको फिर पुनः जन्म मिलना, कि आपके जैसे आपने जो जीवन भर में जो भी कर्म किए, अब आपको यहाँ पर पूरा तो उसका फल मिला नहीं, तो जो आपके कर्म बचे, जो आपने यहाँ पे पूर्व जन्म के जो कर्म भोग लिए और जो बचे हुए कर्म हैं, जो आपने वर्तमान में भी किए, कुछ संचित कर्म भी आपके, उन सब कर्मों को भोगने के लिए आपको फिर से पुनः जन्म देना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको भोगोगे कैसे? जब तक आपको शरीर नहीं मिलेगा, तो सुख और दुःख का तो हेतु शरीर है, मतलब शरीर से आप सुख-दुःख भोगोगे, भोगता तो मन है, लेकिन शरीर के द्वारा भोगता है। तो जब तक आपको शरीर नहीं मिलेगा तो आप कर्म का फल नहीं भोग पाएँगे। तो इसलिए हमको कर्म के को भुगताने के लिए बार-बार जन्म, मृत्यु फिर पुनर्जन्म अच्छा, लेना पड़ता है। पुनर्जन्म से एक और चीज़ है कि हुँ, पुनर्जन्म हुआ, ठीक है, हुँ, एक तो मान लेते हैं चलो हाँ, पुनर्जन्म हो गया। हुँ, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका पहला जन्म है या पुनर्जन्म है? क्योंकि नाम तो पुनर्जन्म है, हाँ, मतलब दोबारा आपका जन्म हाँ, हुआ। हाँ। ये कैसे पता चलेगा? ये टेक्निकली तो मैं ये बताऊँ मोहन जी कि इस तरह से तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमें तो वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। परंतु हम कैसे दावा करें कि साधारण हमारा साधारण पुनर्जन्म व्यक्ति हुआ नहीं जान साधारण सकता। व्यक्ति, तो हम इसके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप इसके लिए अपने स्वप्न का उदाहरण लें। स्वप्न क्या होता है? जैसे आप जब सो जाते हो और ठीक आप है, स्वप्न देखते हो, तो तब आपको इस देह का जो आप जागने वाले देह में जो रहते, तो क्या आपको स्वप्न में वो देह का याद होता है क्या? नहीं, आप पूर्णतः भूल जाते हो। स्वप्न में आपको एक नया देह मिलता है। तो नया देह जब आपको मिलता है तो क्या मिला आपको? देह मिला, परंतु आप तो वही हैं, जो जागृत में था वही स्वप्न में है, लेकिन जो जागृत की देह थी वो स्वप्न में देह नहीं है, वो देह दूसरी है। और जब आपका स्वप्न टूट जाता है, तब फिर जागृत के देह में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि बार-बार जन्म होता है, मृत्यु होता है और हमको बार-बार देह मिलती है, लेकिन हम वही होते हैं, पर देह हमारा दूसरा होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे स्वप्न वगैरह में हमें जो चीज़ सुख-दुःख मिलते हैं, तो वो भी हमको असली में लगते महसूस हैं, होते हैं। महसूस होता है। हम उसको ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये पूर्णतः गलत है या पूरी तरह से हमारा असत्य भ्रम भी नहीं कह है, ना सकते उसको हैं, असत्य कह सकते हैं, ना क्योंकि सत्य अगर कह आप सकते कहीं हैं। से हाँ, गिरना में देख हाँ, रहे तो हैं तो आपको आपको वैसा महसूस होता वैसा है। ही लगेगा। और जब आप सपना देखते हो तो देखो ना, आप जागृत का देह भूल जाते हो, तो आप उस समय ये नहीं कह सकते ना कि यार मेरा ये जन्म इसके पहले मैं नहीं था। जब आप जागते तब तो आपको याद आ जाता है ना कि हाँ यार, एक देह मेरे को वहाँ मिला था, वो तो छूट गया, अब देखो फिर मैं इस देह में आ गया। तो लेकिन जिसका छूटा और जिसने धारण किया वो तो वही व्यक्ति है ना, बस देह अलग-अलग हो गया। तो इससे हम अंदाज़ लगा लेते हैं। और अब ये भी देखिए कि स्वप्न में जो आपको शरीर मिलता है वो क्यों मिलता है? वो भी तो आपके कर्मानुसार ही मिलता है ना, आपके जो संस्कार होते हैं, आप जो जागृत में जो आप भी काम करते हो, कर्म करते हो, वो आपके संस्कार बन के आपके मन में होते हैं। वही मन आपको स्वप्न में देह दिलाता है और आपके संस्कार के अकॉर्डिंग आपको संसार की प्राप्ति कराता है। तो इससे भी ये सिद्धांत समझ में आता है कि हमको जन्म, मृत्यु या पुनर्जन्म क्यों होता है? हमारे कर्म संस्कार के द्वारा। ये स्वप्न बता रहा है ना कि यदि आपके मन में कोई जागृत का संस्कार ना हो तो आपको सपना भी नहीं आ सकता। उसी प्रकार यदि हमारे कोई कर्म के संस्कार ना हो, तो हमको अगला जन्म भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं कि यदि कर्म खत्म हो जाए, कर्म को जला दो तो आपका मोक्ष हो गया। सबका होता है पुनर्जन्म, जैसे बीज, ठीक है, वृक्ष का बीज होता है, बीज से वृक्ष बनता है। बनता और जाता है फिर लेकिन आप उससे बीज को भूंज दो, हुँ, उसे आप जला दो, नष्ट कर फिर दो। वो वृक्ष नहीं निकलेगा। तो मतलब वृक्ष के अंदर के कर्म जल गए।
उसी प्रकार मुक्ति क्या है, हमारे जब तक कर्म हमारे बने रहेंगे बार बार जन्म मिलेगा, जब कर्म पूरा भुंज जाएगा मतलब ज्ञान के द्वारा जब हम समझ जाएंगे हम क्या हमारा स्वरूप, तो वो हमारे सारे कर्म धुल जाएंगे, तो हम मुक्त हो ये जाएंगे। तो जितने भी अभी हम लोग देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, मानव देखते हैं, हम्म। ये इन सबका पुनर्जन्म हो चुका है। सब अनादि है सृष्टि, पुनर्जन्म नहीं हो चुका, अनंत अनंत जन्म हो चुके हैं, क्योंकि सृष्टि की तो शुरुआत ही नहीं है। अरबों बार सृष्टि बन गई, अरबों बार सृष्टि बनेगी, जब तक आपकी मुक्ति नहीं होगी संसार बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा। आप कहीं पहले जन्म की मतलब कहें कि काउंट नहीं कर सकते, आपको जन्म के लिए हम संख्या नहीं बता सकते, ये कह सकते हैं कि आपके अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्म होंगे जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, किससे, ये पूरा अज्ञानता साइकिल से। चलता रहेगा। साइकिल चलता, क्योंकि साइकिल है, साइकिल में आप ये नहीं कह सकते कि क्या पहला क्या अंत है, उसका सिरा कहाँ से अच्छा, बताओगे आप। पुनर्जन्म में जो आम तौर पर बातें होती हैं कि हाँ, मैं इसको जानता हूँ, ये इसका पुनर्जन्म है। हम्म। घर परिवार में हम बातें करते हाँ। रहते हैं, अगर किसी बच्चे का जन्म हम्म। हुआ, उसके लक्षण दादा परदादा से हम्म। मिल गए, तो हम कह देते हैं कि ये उनका हाँ, पुनर्जन्म ये है। कुछ तो ये तो बात सच है कि कुछ चीजों में सच होती है, कुछ में नहीं, कुछ वो में क्या वो होता है उसी कि परिवार में लौट हम कर आता है व्यक्ति? व्यक्ति, हाँ अधिकतर तो ये माना जाता है लौट कर आता है, क्यों, क्योंकि हमें जो देह मिलती है, हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, उसके प्रति हमें आसक्ति होती है, तो अंत समय में जब मृत्यु होती है तो हमको ये कहा जाता है, गीता में जैसे कहा गया है कि मृत्यु के समय जैसे आपके भाव होते हैं, जहां अटैचमेंट होता है उस भाव के अनुसार आपको शरीर मिलता है। तो आप यदि अंत समय में अपने परिवार को याद करते हुए, बेटा बेटी किसी को भी याद करते हुए मृत्यु के प्राप्त हो गए, तो आप पुनः उस घर में जन्म लोगे, क्योंकि अधिकतर तो आसक्ति घर में ही होती है ना। तो जहां आपका अटैचमेंट होगा वहीं जन्म आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी आसक्ति वहां पे है। तो आपके मन में, चित्त में जो भाव बने, भाव मतलब एक प्रकार से पिक्चर, आपकी जैसे फोटो खींचते तो पिक्चर बन जाती है, फिर उस पिक्चर से आपकी वैसी फोटो निकलती है, वैसे चित्त में जैसे संस्कार जम गए, उस हिसाब से आपको शरीर मिल गया। मतलब जन्म भी होता है, उसके बाद मृत्यु भी होती है और पुनर्जन्म, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए हैं। और इसमें हाँ। सत्य क्या है? सत्य केवल आत्मा है, जिसका ना जन्म होता है, ना जिसकी मृत्यु होती है, ना पुनः, जब जन्म मृत्यु नहीं तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं, उसी को नहीं, स्वरूप कहते मैंने हैं। कहीं पढ़ा था कि मृत्यु को भी सत्य मानते हैं। मृत्यु को सत्य इसलिए मानते हैं, उसका कहने का मतलब ये है कि मृत्यु अवश्य होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, पर होगी जरूर, इसलिए वो सत्य है, उसको कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि आप तो व्यक्तिगत रूप से सभी जीव देख ही रहे ना, हर प्राणी मरता है, तो जो देखी हुई चीज को कैसे, जो ये अच्छा, तो इसलिए उसको प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्य इसलिए की सत्य बोलते हैं, ये उसमें तो मानते हैं। प्रत्यक्ष है कि आप देखते हो, परिवार में भी देखते हो, दूसरों के यहाँ भी देखते हो, और भी जीव देखते हो, ये मरता है, तो भाई ये तो प्रत्यक्ष है, तो मृत्यु होना ही अवश्य। और हम संसार में देखते, परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन, आज हम छोटे थे, फिर थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, बड़े होके बूढ़े हुए, तो बूढ़े के बाद अंतिम अवस्था मृत्यु, तो ये तो हम देखते हैं, इसलिए मृत्यु तो सत्य नहीं, परम सत्य है। मतलब तीनों एक ही साइकिल हम कह एक सकते ही हैं कि सत्य। जीवन, फिर हाँ। जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म पुनर्जन्म चलता रहेगा जब चलता, तक आप हाँ, मुक्त नहीं मुक्त नहीं होंगे। होंगे, जब तक अपनी अवस्था में नहीं आओगे, सच्ची अवस्था में नहीं आओगे, अपने स्वरूप को नहीं जानोगे, जब तक ये साइकिल चलता रहना है ना।